राजनीति अब प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों का प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों का विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, देश की है यह पुकार। खूब हुई वादों की बौछार, अब की बात इसकी सरकार। UB24 न्यूज, सच बेझिझक। मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा और UB24 के खास कार्यक्रम साक्षात्कार में आज हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नए तरीके के प्रचार की शुरुआत की है। सीधे तौर पर एक प्रत्याशी ऐसा भी जो कि जनता के बीच में सीधे तौर पर नोट और वोट दोनों चीज मांग रहा है। जी हाँ, हम आज सीधे तौर पर साक्षात्कार में आज रूबरू कराने जा रहे हैं श्रमिक नेता रामदास मानव। मानव जी नमस्कार। मानव जी, क्या लगता है कहां से यह युक्ति दिमाग में आई कि नोट और वोट दोनों चीज मांगनी है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए धन की आवश्यकता होती है और मत की आवश्यकता होती है। मुझे फिरोजाबाद के गरीब लाचार मजदूर जो हैं, जिनको पिछले एक लंबे समय से दबाया जाता रहा है, जिनका शोषण किया जा रहा है, इन मजदूरों ने मुझसे ये आग्रह किया कि आपको चुनाव लड़ना है। मैंने कहा चुनाव कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। इस पर उन्होंने ये कहा कि चुनाव आपको लड़ना है, हम तन से आपके साथ हैं, हम मन से आपके साथ हैं और धन भी हम आपको देंगे और आपको चुनाव लड़ना है। तो इसी युक्ति के आधार पर मैंने अपने सभी सम्मानित मतदाताओं से, जनता जनार्दन से, जो फिरोजाबाद का भाग्य का निर्माण करेगी, यदि उनको ईमानदार नेता की आवश्यकता है तो अपने पैसे से ही उनको नेता बनाना है। अपने पैसे से ही वोट देके और अपना वोट और अपना नोट देकर वो ऐसे नेता को अगर चुनेंगे तो निश्चित तौर पर वो विधानसभा में और किसी भी दल में जाकर वो बिकेगा नहीं। और जब बिकेगा नहीं तो इन गरीब लाचार मजदूरों की आवाज को विधानसभा में प्रॉपर तरीके से रख पाएगा। नोट कौन सा मांग रहे हैं आप? क्योंकि नोट 10 का भी होता है, 20 का भी होता है, 50 का भी होता है, 100 का भी होता है, 500 का भी होता है और 2000 का भी होता है। तो कौन सा नोट मांग रहे हैं मानव जी? देखिए, मुझे किसी को शराब तो पिलानी नहीं है। मेरे जो मतदाता हैं ये अपने पैसे से ही चुनाव लड़ेंगे। तो एक वोट और उसके साथ 10 का नोट। एक वोट और उसके साथ 10 का नोट, यानी कि ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर मतदाता 10 का नोट देगा तो वोट देगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल वोट देगा और नोट के साथ साथ वोट भी देगा जी। तो क्या लगता है, क्योंकि इतने श्रमिक आंदोलन आपने किए, श्रमिकों की आवाज आपने उठाई, जेल आप गए, उसके बावजूद भी क्या ऐसी विसंगतियां रह गईं जिसके कारण आज आपको चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आना पड़ा? देखिए, 6 मई 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो शासनादेश जारी किया गया चूड़ी जुड़ाई मजदूरों के लिए, इस शासनादेश का अखबार में, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ढिंढोरा पीटा गया। खुशी की बात थी ना, खुशी की बात थी, क्योंकि पूर्व में कभी जियो मजदूरों के लिए नहीं आया और इस बार आया। सदर विधायक मनीष असीजा जी के अथक प्रयासों से आया, तो इसको तो आपको धन्यवाद करना चाहिए मानव जी। ये मैं आपकी बात को नकारता हूं, क्योंकि ये पहला जियो नहीं है। इससे पहले भी जियो आया था। इससे पहले जो जियो आया था 12 नवंबर 1982 को फिरोजाबाद के कांच और चूड़ी उद्योग में नियोजित सभी कर्मकारों के लिए पहली बार शासनादेश जारी किया गया था। उसका पालन होता था? जी हाँ। उसके बाद 97 में जियो आया, उसके बाद जियो आया, 2012 में जियो आया और आज ये चौथी बार शासनादेश लागू हुआ है। अच्छा, 2012 में जो जियो आया उसका अनुपालन होता था? हर शासनादेश का पालन शासन के अधिकारियों ने किया है,
लेकिन इस बार ऐसी क्या दिक्कत थी जो कि इस बार का जियो जो आया उसका पालन नहीं हो पा रहा? देखिए, जनता में माननीय विधायक जी के खिलाफ जो आक्रोश था, उस आक्रोश को खत्म करने के लिए माननीय विधायक जी ने विसंगतियां युक्त ये शासनादेश जारी कराया। इसमें यह उल्लेख नहीं कराया गया शासनादेश में कि 100 तोड़ों के निर्माण में 8 घंटे में किस प्रक्रिया के कितने मजदूर लगते हैं। इनको साप्ताहिक अवकाश मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनको जो वर्ष भर की छुट्टियां हैं उन छुट्टियों का अवकाश सवेतन होगा या गैर वेतन होगा। इस शासनादेश में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि जो दरें मजदूरों के लिए निर्धारित की गई हैं, क्या इन मजदूरों से कारखानेदार कारखाने के अंदर काम कराएगा अथवा बाहर कराएगा। अच्छा मानव जी, यहाँ एक सवाल और उठता है कि आपकी ही तरह एक और श्रमिक संगठन है, वो लगातार इसकी तारीफ करता है, इसकी बड़ी तारीफ करता है कि बहुत अच्छा हुआ, अभूतपूर्व हुआ। तो क्या ऐसी कमी रह गई जिसके चलते आज भी मजदूर नाराज हैं और आज भी कहते हैं कि जियो का अनुपालन नहीं हो रहा? और कैसे, अगर रामदास मानव को मजदूर अगर प्यार देते हैं तो कैसे ये विसंगति दूर होगी? ये विस्तार में जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, चाटुकार लोग और धन के लोभी जो लोग होते हैं, श्रमिक संगठन के नेता हैं, जिनके पास जनता का जनाधार नहीं है, उनमें यह औकात नहीं है कि मजदूरों के किसी आंदोलन का वो नेतृत्व कर सकें। वो केवल कारखानेदार की दलाली कर सकते हैं, विधायक की दलाली कर सकते हैं। विधायक ने अपने तमाम गुलामों के माध्यम से हमारे मजदूर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। मतलब आप सभी तमाम जो श्रमिक संगठन है उनको आप सीधे तौर पर जो इसकी तारीफ कर रहे हैं उनको आप दलाल कह रहे हैं? ये मैं नहीं कहता, ये फिरोजाबाद का मजदूर जानता है कारखानेदारों से पैसे लेने कौन जाता है, महीनादारी कौन किसकी बंधी हुई है। तो जो कारखानेदार जिसको रोटी डालेगा, जिस कुत्ते को, वो कुत्ता तो कारखानेदार के आगे दुम हिलाएगा। मैं मजदूरों के हक के लिए फिरोजाबाद का कारखानेदार, फिरोजाबाद का विधायक मुझे मजदूरों के नेता के तौर पर स्वीकार क्यों नहीं करता? क्या कमी है आखिर मेरे अंदर? क्योंकि मैं इन मजदूरों की बात को बेबाकी से, न्याय संगत तरीके से, विधि और विधान के अनुसार जो शासन का प्रोविजन है, जो एक्ट बनाए गए हैं, उनके अनुरूप में बात करता हूं। तो इसलिए मुझे स्वीकार नहीं किया जाता। आपसे क्या श्रम विभाग के किसी अधिकारी ने आपसे बैठकर वार्ता की आज तक इस पूरे जियो को लेकर? मेरी कई दौर की वार्ता हुई है, कई शिकायतें की गई हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी भी फैक्ट्री में आज तक कोई सर्वे नहीं किया गया। मजदूरों पर दबाव डालकर आजकल कारखानेदार ये और कह देता है कि अगर आपको 2200 रुपये में काम करना है, 2200 रुपये सैकड़े में, तो आपकी फटे तो काम करो, नहीं मत करो। क्या लगता है, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार 2022 के चुनाव को लेकर जब आप कमर कस ही चुके हैं कि आपको चुनाव लड़ना है, मजदूरों से और सदर सीट की जनता से क्या अपील आप करेंगे और क्या मोटिव रहेगा इस पूरे चुनाव के दौरान? देखिए, चुनाव रामदास मानव तो एक नाम मात्र का मोहरा है। असल में ये चुनाव फिरोजाबाद का गरीब मजदूर लड़ रहा है और गरीब मजदूरों के स्वाभिमान सम्मान के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए रामदास मानव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। चुनाव मजदूर लड़ रहा है और हर बस्ती में, हर गली में आपको कहीं भी रामदास मानव के चर्चे आपको मिलेंगे और लोग वोट करेंगे। मैं फिरोजाबाद के वो लोग जिनकी आवाज को अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं उठाया है, मैं उनकी आवाज भी बनने का प्रयास करूंगा और सभी मतदाताओं से यह आग्रह करूंगा जो फिरोजाबाद के कारखानेदार हैं उनको छोड़कर। कारखानेदारों से अपील नहीं करेंगे? नहीं, मैं कारखानेदारों को छोड़कर जो भी मजदूर हैं, छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको अपनी बात ईमानदारी से, सहजता से, सुलभता के साथ अगर कहलवानी है और मुझसे मिलना है, क्योंकि मैं जनता के बीच में आज भी पैदल घूमता हूं या अपनी साइकिल से घूमता हूं, तो मेरे पास संसाधनों का अभाव है। तो आप सब लोग मुझे वोट करें और अपने में वोट के साथ साथ मुझे एक 10 रुपए का नोट भी आप दें,
जिससे मैं इस चुनाव की व्यवस्थाओं को संचालित कर सकूं। धन्यवाद मानव जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ श्रमिक नेता रामदास मानव। सदर सीट पर पहली बार ऐसे समीकरण देखे जा रहे हैं कि चौधरी राजा राम विधायक हुआ करते थे, मजदूरों के मसीहा उन्हें कहा जाता था क्योंकि मजदूरों की आवाज को बुलंद आप करते थे। और उसके बाद अगर कोई फिरोजाबाद की सरजमी पर मजदूरों का मसीहा कहलाता है तो रामदास मानव का नाम सर्वप्रथम आता है। और सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है कि हमें अगर आप विधायक बनाना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप स्वयं विधायक बन रहे हैं और मजदूर अपने श्रमिक नेता रामदास मानव को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिसको लेकर नोट और 10 रुपए का वोट और 10 रुपए का नोट भी दे रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार मजदूरों की आवाज को बुलंद करने के लिए, जियो का अनुपालन कराने के लिए अपने श्रमिक नेता रामदास मानव को विधानसभा भेजने वाले हैं मजदूर। अब ऐसे में क्या होंगे चुनावी परिणाम यह तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल सदर विधानसभा का दंगल बड़ा ही रोचक होने वाला है। फिलहाल इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।